नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव व्यवहार की एक ऐसी अजीब लेकिन बहुत ही जानी पहचानी आदत पर बात करने वाले हैं जिसने कभी ना कभी हम सबको बुरी तरह शर्मिंदा किया है। मतलब वो स्थिति जब माहौल एकदम सीरियस होता है और अचानक से हमें हंसी आ जाती है। बाहर से देखने में यह हरकत बहुत अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान सच में कमाल का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दिमाग के इस रहस्यमयी खेल को डिकोड करते हैं। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। हम किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस मीटिंग में बैठे हैं। बॉस किसी बात पर बुरी तरह भड़के हुए हैं, या फिर मान लीजिए कोई बहुत ही गमगीन माहौल है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, और तभी अचानक से अंदर से एक हंसी फूटने को बेताब हो जाती है। हम होठ काटते हैं, नजरें चुराते हैं, सिर नीचे कर लेते हैं, बस किसी तरह उस हंसी को रोकना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना उसे दबाने की कोशिश की जाती है वो उतनी ही तेजी से बाहर आने लगती है। वो पल कितना भयानक तनाव और शर्मिंदगी से भरा होता है ना? ऐसा लगता है जैसे अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि जब ऐसा होता है ना, तो ये कोई हमारी अपनी गलती या विफलता नहीं है। साइंस में इसे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है और इसे नर्वस लाफ्टर कहते हैं। ये अत्यधिक तनाव वाले पलों में हमारे दिमाग का एक बिल्कुल अनोखा और अनैच्छिक रिएक्शन है। अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री, यानी हम जानबूझकर नहीं हंसते, बल्कि अत्यधिक तनाव से निपटने के लिए हमारा दिमाग खुद ब खुद इस बटन को दबा देता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इस घटना को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, इनकॉन्ग्रुअस इमोशन, यानी असंगत भावना। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा असंतुलन जहां मन के अंदर जो चल रहा है और बाहर जो हम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। आसान भाषा में कहें तो किसी सीरियस माहौल में आने वाली वो हंसी, खुशी या आनंद बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो अंदर चल रही घबराहट, संकट और बेचैनी के एकदम उलट एक बाहरी दिखावा भर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा शरीर ऐसा करता ही क्यों है? दरअसल शरीर इस हंसी को एक लिटरल डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव के तरीके की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। जब हम किसी बहुत भारी मानसिक दबाव, किसी भयानक अनकंफर्टेबल सिचुएशन या गहरे डर से गुजर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर उस भारी स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करता है। मतलब उस मेंटल बोझ को रिलीज करने का ये शरीर का अपना ही एक जबरदस्त तरीका है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एवोल्यूशन के साथ हमारी ये प्रक्रिया कैसे बदली है। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि आदि मानव के टाइम में जब कोई जंगली जानवर या बड़ा खतरा सामने से टल जाता था, तो ये हंसी एक ऑल क्लियर सिग्नल का काम करती थी कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब सेफ है। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में खतरे बदल गए हैं। आज जब हम किसी मेंटल स्ट्रेस में फंसते हैं, तो दिमाग उसी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो उस डर या दर्द से हमारा ध्यान भटकाने के लिए खुद को एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश करता है, जो इस बेकाबू हंसी के रूप में बाहर निकल आता है। इस अजीब से बर्ताव के पीछे एक और बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, जिसे हम इमोशनल ओवरफ्लो कह सकते हैं। सोचिए, हमारे दिमाग की डेटा प्रोसेस करने की एक लिमिट है। जब कोई बहुत ही टेंशन वाला पल आता है, तो घबराहट और चिंता दिमाग में इतनी ज्यादा भर जाती है कि वो ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्लास में पानी लबालब भर जाए और फिर छलकने लगे। जब ये तनाव हमारी मानसिक क्षमता को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देता है, तब जाकर ये ओवरफ्लो वाली स्थिति पैदा होती है। हमारे दिमाग का ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस या उदासी झेल रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए आउटपुट में हंसी दे देता है। इसी तरह जब हमें बहुत ज्यादा प्यार या स्नेह महसूस होता है, तो वो अक्सर एक आक्रामक इच्छा के रूप में बाहर निकलता है। बेसिकली हमारा ब्रेन खुद को पूरी तरह से शटडाउन या मेंटल ब्रेकडाउन से बचाने के लिए जानबूझकर ये रिवर्स रिएक्शन देता है। जहां रोना चाहिए, वहां दिमाग खुद को बचाने के लिए हंसी का बटन दबा देता है। और अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये कि इसका एक बहुत ही जाना पहचाना और रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। जरा याद कीजिए, जब हम किसी बेहद प्यारे से बच्चे को देखते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी उसे बस प्यार करने के बजाय उसके गालों को जोर से खींचने या उसे कसकर भींचने की एक अजीब सी इच्छा होती है ना? ये क्यूट बेबी वाला एग्जाम्पल परफेक्टली समझाता है कि कैसे जब भावनाएं, चाहे वो बहुत ज्यादा प्यार हो या बहुत ज्यादा डर, हद से पार हो जाती हैं, तो हमारा शरीर एक बिल्कुल ऑपोजिट और अजीब सी फिजिकल प्रतिक्रिया दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर बिल्डअप कैसे होता है। स्टेप 1, शरीर में भयंकर रूप से तनाव बढ़ता है। स्टेप 2, हमारा नर्वस सिस्टम इसे एक खतरे के रूप में भाप लेता है और फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला मोड ऑन कर देता है।
स्टेप 3, यहीं पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है। और फाइनली स्टेप 4, उस गंभीर स्थिति के असहनीय बोझ को हल्का करने और शरीर को रिलैक्स करने के लिए हंसी के रूप में एक प्रेशर रिलीज वाल्व खुल जाता है। ये पूरा सीक्वेंस एकदम ऑटोमेटिक है। अगर कभी ऐसा लगा हो कि यार मुझ में ही कोई खराबी है, तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत सुकून देता है कि नर्वस लाफ्टर कोई मेंटल इलनेस या दिमागी बीमारी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि हमारा दिमाग स्ट्रेस के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। वो घुटने टेकने के बजाय एक्टिवली उस स्ट्रेस को मैनेज करने और हमें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये एकदम नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन रिएक्शन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम इस हंसी को तुरंत स्विच ऑफ क्यों नहीं कर पाते। इसका सीधा सा जवाब है कि ये पूरा गेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क के कंट्रोल में होता है। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो हमारे चेतन मन यानी हमारी कॉन्शियस विल पावर को पूरी तरह बाईपास कर देता है। यही वजह है कि जब हम जानबूझकर हंसी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं तो अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ड्राइविंग सीट पर हमारा सबकॉन्शियस बैठा होता है, जिसका इकलौता टारगेट बस शरीर को किसी तरह शांत करना होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सा सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारा अवचेतन मन असल में हमारे चेतन मन से ज्यादा स्मार्ट और समझदार है? जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी मुश्किल हालात में एकदम फ्रीज हो जाता है, घबरा जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस बचाव का ये अजीब लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीका निकाल लाता है। तो अगली बार जब कभी किसी सीरियस सिचुएशन में वो अजीब सी हंसी आ जाए, तो शर्मिंदा होने के बजाय इसे अपने ही नर्वस सिस्टम की एक ब्रिलियंट और प्रोटेक्टिव चाल मानकर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।